चलिए, अब ये जो E1CV रिएक्शन हमने पढ़ा, अब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, फिर इनको सॉल्व करना चालू करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको कौन सी चीज दी है? एक एल्डिहाइड एक ग्रुप है, इसके बीटा कार्बन पर OH है। वैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में फिर से एल्डिहाइड एक ग्रुप है, इसके बीटा कार्बन पर क्लोरीन है। सारे कंपाउंड्स में क्या किया, सारी ही क्वेश्चंस में OH नेगेटिव इसके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो है, इसमें क्या है? CHCl2 CHF2। नेक्स्ट वाले में क्या है? CHCl2 CF3। उसके अगले वाले में क्या, दैट इज नाइट्रोक्लोरो कंपाउंड। ठीक है, उसके अगले इसमें ये सल्फोनेट ईस्टर हमको दिया हुआ है, साथ में इधर ये OPH लगा है, और बीच में क्या है? ये कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, फिर कौन सी चीज है? नेक्स्ट वाले कंपाउंड में क्या है? हमको ये दो बेंजीन के बीच में एक साइक्लोपेंटेन की रिंग है, और इसमें बाहर एक कार्बन पर ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है। इसका भी हम क्या करवा रहे हैं? QH एंड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, और लास्ट वाले कंपाउंड में क्या है? एक ईस्टर है विच इज सब्स्टिट्यूटेड विथ हाइड्रोक्सी एंड क्लोरीन ग्रुप। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इनफैक्ट लास्ट वाले दो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में HCl से ट्रीटमेंट है, और सेकंड वाले स्टेप में फिर ट्राइथाइल अमीन से ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो इन सारे रिएक्शंस में हमको प्रोडक्ट्स बनाने हैं। क्लियर है? अब एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमने कौन सी चीज बोली है? GOC में हमने क्या पढ़ रखा है? एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक इन नेचर, है ना। मीडियम क्या है? बेसिक है। इस हाइड्रोजन के एसिडिक होने की वजह क्या है? यहाँ से जब H हटता है तो कार्बन पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। समझ आती बात है? और कार्बन पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, दैट इज कॉन्जुगेशन। तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या रहेगा? वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है। इस वजह से एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या रहेगा? एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो ये जो OH नेगेटिव है, वो OH नेगेटिव यहां से कौन सी वाली चीज करेगा? हाइड्रोजन को खींच लेता है अटैक करके। ठीक है, और फिर ये नेगेटिव चार्ज पड़ोस वाले कार्बन पर अटैक करके किसको बाहर निकालेगा? OH नेगेटिव, है ना। एक बार कार्बन आयन बन जाए उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर लीविंग ग्रुप की लीविंग टेंडेंसी अच्छी हो या खराब हो वो मैटर नहीं करता है। समझ आ गई बात ये? तो अच्छे लीविंग ग्रुप्स कौन होते हैं? जो वीक बेसेस होते हैं। अब OH नेगेटिव क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, बट फिर भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बन आयन बन गया था। ठीक है ना, तो कार्बन आयन ने बनकर यहाँ अटैक किया, और इस वाले अटैक से कौन सी चीज हुई? यहाँ पर बन जाएगा दिस पाई बॉन्ड। समझ आ गई बात ये? अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सिमिलर है, बस क्या हो जाएगा? यहाँ पर Cl नेगेटिव क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, इस वजह से वो क्या होता है? अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट विल बी द सेम। इधर OH नेगेटिव हटा तो यहाँ पर कौन हट जाएगा? कार्बन आयन के बनने के बाद दैट Cl इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। समझ आ गई बात ये? अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, इसमें है ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सोचना पड़ेगा। जहां जिस कार्बन पर दो क्लोरीन है वहां भी हाइड्रोजन है, और जिस कार्बन पर दो फ्लोरीन है वहां भी हाइड्रोजन है। तो अब किसको हटाया जाए? ठीक है ना, तो क्या पढ़ा था अपन ने? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में भी ध्यान है ना, कौन सी चीज होती है? जिस कार्बन पर क्लोरीन है, यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो नेगेटिव चार्ज क्या होता है? दोनों Cl के साथ क्या रहेगा? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस में। जबकि फ्लोरीन वाले कार्बन पर से यदि आप हाइड्रोजन को हटाते हो तो कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज रहेगा वो क्या होता है? फ्लोरीन के सिर्फ माइनस आई से स्टेबलाइज होता है। यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, इस वजह से क्या नहीं हो पाता? यहाँ पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं हो पाता। आएगा बेटा समझ में अच्छे से ये, है ना। तो कौन सी चीज हमने बोली यहाँ पर? तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन रहेगी तो E1CB ही, है ना, क्योंकि कार्बन आयन का फॉर्मेशन वाज फेवरेबल। तो यहाँ से OH नेगेटिव पहले किसको करेगा? Cl वाले कार्बन पर से हाइड्रोजन हटाता है, कार्बन पर क्या आ जाएगा? यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो फिर ये C नेगेटिव अंदर के अंदर इधर अटैक करके किसको बाहर निकालेगा? F इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? यहाँ पर इधर डबल बॉन्ड, है ना, दैट इज व्हाट दैट CCl2 डबल बॉन्ड CHF।
क्लियर बेटा अच्छे से ये, है ना। फिर इसके बाद अगली चीज जो होती है इसमें, है ना, ये कौन सी वाली रहेगी, द सेम क्वेश्चन। अब इस बार क्या है, हाइड्रोजन ये वाला ऑप्शन में अवेलेबल है, कौन सा वाला, क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पर तीनों फ्लोरीन कर दिए, तो ये वैसा का वैसे ही क्वेश्चन है सेम, बस इसमें कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इधर से H हटा, पड़ोस से F हटा, तो ये CF2 हो जाएगा और ये CCl2, तो इधर CCl2 डबल बॉन्ड CF2। आगे समझ में अच्छे से ये। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी फर्स्ट और सेकेंड टाइप का है। जैसे हम कौन सी चीज बोलते हैं कि अल्डिहाइड या कीटोन के अल्फा कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक है, वैसे ही NO2 का जो अल्फा कार्बन होता है इस पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी एसिडिक रहेगा फॉर द सेम रीजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो OH निगेटिव है वो यहाँ कार्बन आयन बनाएगा और ये कार्बन आयन इधर पड़ोस के पड़ोस में अटैक करके यहाँ से किसको बाहर निकाल देता है, Cl इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव, है ना। तो कौन सी चीज है, तो हम बोलेंगे यहाँ भी कार्बन आयन के थ्रू एलिमिनेशन होकर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, दैट कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। आगे बेटा बात समझ में अच्छे से, है ना। अब इसके बाद 6th वाला क्वेश्चन है, इसमें फिर से ये PHO नेगेटिव जो होता है ये क्या नहीं होता, ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता, ठीक है ना। बट कौन सी चीज है यहाँ पे, ये 2 S डबल बॉन्ड O होने की वजह से यहाँ पर क्या था, कार्बन आयन का फॉर्मेशन वाज इजी, तो OH नेगेटिव यहाँ से H को खींचकर क्या बनवा देगा, यहाँ कार्बन आयन बनवा देता है, और ये कार्बन आयन फिर इधर अंदर के अंदर अटैक करके यहाँ से किसको बाहर निकाल देगा, दैट इज PHO नेगेटिव को, है ना। कार्बन आयन बनकर अटैक कर रहा है किस पर, PHO नेगेटिव, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का। आगे बेटा बात समझ में अच्छे से, तो कौन सी चीज हो गई यहाँ, तो हम बोलेंगे दिस इज RO, दिस S डबल बॉन्ड O, और यहाँ इट इज CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। सिंपल ये वो आपको नहीं भी दिख रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या बनाना है, सिंपल C डबल बॉन्ड C बनाना है। आगे समझ में अच्छे से, है ना। तो ये सारे क्या है, दे आर सिंपल केसेस ऑफ E1 CB। ठीक है, अभी 7th वाला क्वेश्चन जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना है इस पे। ये हमको रिएक्टेंट दिया हुआ है, 2 बेंजीन रिंग्स हैं, उनके बीच में क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर OH नेगेटिव से जब ट्रीटमेंट किया हमने तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, कार्ब एनायन का, है ना। कार्बन आयन जो बन रहा है कैसा है, दैट इज एरोमेटिक, ये वाला हाइड्रोजन कैसा है, अच्छा खासा एसिडिक इन नेचर। इसकी वजह क्या है, तो हमने बोला H के हटने के बाद C पर आने वाला नेगेटिव चार्ज इस 5 मेंबर्ड रिंग को भी क्या बना रहा है, एरोमेटिक बना रहा है ना समझ में। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली थी। और इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज अंदर के अंदर पड़ोस में अटैक करता है, यहाँ से जो ग्रुप बाहर निकलेगा, है ना, यहाँ से ये जो ग्रुप बाहर निकलता है, अभी क्या वैसे ठीक ठाक लीविंग ग्रुप है, बट कौन सी चीज बोली हमने कि एक बार कार्बन आयन के बनने के बाद एडजेसेंट कार्बन पर जो भी लीविंग ग्रुप वो ऑलमोस्ट हट ही जाते हैं। क्लियर हुआ क्या अच्छे से, है ना। तो कौन सी चीज बोली हमने, यहाँ पर C नेगेटिव बना और उसने क्या किया, यहाँ से RCOO नेगेटिव को बाहर निकाल दिया, तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा ना, दैट प्रोडक्ट विल बी व्हाट, तो हम बोलेंगे यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, बाकी स्ट्रक्चर वैसा का वैसे ही रह जाएगा। समझ आ गई बेटा बात, ये तो उसको थोड़ा मार्क करके लिख लेना, रिवीजन वाले क्वेश्चंस के हिसाब से भी अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है ना। अब इसके बाद 8th वाला क्वेश्चन और ही अच्छा है ना, क्योंकि इसमें अब डायरेक्टली E1 C भी हमसे पूछा ही नहीं ना। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर भी रिएक्टेंट का बड़ा है, साथ में रिएक्शन में पहले क्या दिया है हमको, एसिडिक कंडीशन, और उसके बाद फिर क्या डाला है, यहाँ पर बेस डाला है। समझ आ गई बात ये। तो एसिडिक मीडियम जो है वो प्रोटोनेट किसको करेगा, यहाँ पर तो हम बोलेंगे 2 ऑक्सीजन है, लेकिन इस वाले ऑक्सीजन को इस वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर मिल रहा है रेजोनेंस की वजह से। ऑक्सीजन तो हालांकि एक और है तीसरा वाला भी, बट इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है, इस वजह से इसकी लोन पेयर शेयरिंग एबिलिटी सबसे कम थी, है ना। किसके लिए, दैट इज फॉर H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा किसका, तो हम बोलेंगे इस डबल बॉन्डेड O का। क्लियर हुआ ये, है ना।
डबल बॉन्डेड O के प्रोटोनेशन से अब इसको थोड़ा सा लिख के करें, बट अपने पास इतना स्पेस नहीं है, तो अब इसका ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। अब इसमें यही मैं चेंज करता जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इस लिमिटेड स्पेस में अपन सॉल्व कर पाए इसको। तो क्या बोला हमने यहाँ पर, प्रोटोनेशन हुआ किसका, इस वाले ऑक्सीजन का, और इसके प्रोटोनेशन की वजह से, है ना, कौन सी चीज हुई, इस वाले ऑक्सीजन पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के फेवर में शिफ्ट हो गया, और इधर कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गई बात ये दो तीन चीजें एक साथ लिख दी मैंने। जो H पॉजिटिव था उसने यहाँ डबल बॉन्डेड O को प्रोटोनेट किया। डबल बॉन्डेड O को प्रोटोनेट करने की वजह क्या, तो हमने बोला उस O को इस O का लोन पेयर भी मिल रहा था, जिस वजह से उसका लेविस बेसिक नेचर बढ़ रहा था। ठीक है, उस O के प्रोटोनेशन से ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड बनकर उस पर पॉजिटिव आया था, तो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड हमने ऑक्सीजन के फेवर में तोड़ दिया था ताकि क्या हो जाए, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज छूट जाए। आया समझ में। अब कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैक कर देगा किसके ऊपर, दैट इज ओवर दिस C पॉजिटिव। ठीक है ना, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इधर C पॉजिटिव पर अटैक कर देता है। क्या ये एटम नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ऑक्सीजन क्या था, दैट वाज एटम नंबर 5। ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, एटम नंबर 1 और 5 में क्या हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। तो उससे फॉर्मेशन हो गया किसका, यहाँ पर दैट इज ऑफ दिस 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, अब इसको देखें हम तो कौन सी चीज है, ये क्या था, 1 था एंड दिस वाज 5। 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, देखो एक वैलेंसी पे OH और दूसरे पर क्या लगा है, दिस OET। समझ आ गई बात ये, ठीक है ना। फिर क्या था, एटम नंबर 2, 3, नहीं 1 था, ये 2, 3 पर क्या लगा हुआ, दैट इज क्लोरीन। ठीक है ना, 4 पर क्या लगा था, O, जो 5 था, 1 और 5 डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। 4 पर अब क्या बच गया, ये 1 2 3 4, ये वाली चेंज होगी, यहाँ पर ये साइड में आ जाती है, 1 2 3 एंड दिस 4। ठीक, आ गई बात समझ में, है ना। तो क्या हो गया, यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाता है ना। अब क्या यहाँ पर ये एक ही कार्बन पर कौन सी चीज दिख रही है बेटा अपने को, ये 3 ऑक्सीजन आ गए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल। ठीक है, ये क्या है, दिस इज हेमी एसिटल ना। हेमी एसिटल क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है ना, तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे यहां से ये H जो है ये किसको प्रोटोनेट कर देगा, इस O को, वो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा, दिस ETOH, है ना। एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स हो तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और उसमें यदि अवेलेबिलिटी किसकी हो जाए, दैट इज ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, तो वो मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, अपने अंदर से उस H पॉजिटिव को निकलवा देता है। वो क्या करेगा, लोन पेयर कंटेनिंग एटम को प्रोटोनेट करके एक मॉलिक्यूल को बाहर निकलवा देता है। तो यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन O के लोन पेयर पर गया, जिससे क्या बन गया, ETOH। ETOH बाहर निकला तो यहाँ पॉजिटिव, इधर से H पॉजिटिव हटा था, O नेगेटिव C पॉजिटिव क्या बन गया, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाता है। समझ आ गई बात ये। तो ये जो HCl वाली कंडीशन थी, उस HCl वाली कंडीशन से यहां तक हम पहुंच गए। आगे के समझ में है ना, HCl से हम यहां तक पहुंच जाते हैं। क्लियर है। अब इसमें है ना क्या डाला है हमने, दैट इज ET3N डाला, है ना। अब इसमें ET3N डाला तो क्या यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड होकर एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक इन नेचर। तो ET3N कौन सी चीज करेगा, यहाँ से H को हटाता है। H हटेगा तो क्या बने यहाँ पे, कार्बेनाइन। कार्बेनाइन क्या करेगा, यहाँ से पड़ोस वाले कार्बन से Cl को नेगेटिव के फॉर्म में हटा देता है। तो फाइनल प्रोडक्ट अब क्या बन जाएगा, दिस डबल बॉन्ड वाला।
समझ आ गई बात ये? सो दिस इज व्हाट दैट फाइनल प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। क्लियर हुआ बेटा अच्छे से ये, है ना? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सी चीज थी? मीडियम एसिडिक था। एच ने सबसे पहले क्या किया था? ईस्टर वाले डबल बॉन्ड ओ को प्रोटोनेट किया था, उसका पाई बॉन्ड टूटा था, सी पर पॉजिटिव आया था। इस OH ने अंदर के अंदर ही यहाँ अटैक कर लिया था। इस OH के अंदर अटैक से क्या बन गया था? यहाँ पर ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई थी। ठीक है, वो बताई दिया मैंने आपको नंबरिंग करके 1 2 3 4 5, फिर जिस पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसको हमने वैसा का वैसा जोड़ दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बन गया था? दिस वाज हेमी एसिटल, जो अनस्टेबल होता है, तो उसमें से ETOH बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया? बन गया यहाँ पर ईस्टर। फिर जो ईस्टर बना था इस पर हमने क्या डाला था? दैट बेस, ट्राइथाइलमीन, है ना? अब ये ईस्टर के भी अल्फा कार्बन पर जोड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या रहेगा? एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर क्या बन गया? कार्बेनाइन। फिर इस कार्बेनाइन ने अंदर के अंदर अटैक करके किसको? Cl को हटा दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया? दैट पाई बॉन्ड। समझ आ गई बात ये? तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मार्क करके लिख लेना है आपको। ठीक है।